एक कुशल वैम्पायर हंटर बनने के लिए इस आदमी ने जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी को शुद्ध चांदी से कोट किया था। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपने माता पिता की मौत का बदला लेना चाहता था, लेकिन जब उसका सामना ऐसे वैम्पायर से हुआ जो गायब हो सकते थे, तो उसे अंधेरे में लड़ने की कला जल्दी से सीखनी पड़ी। हर ट्रेनिंग सेशन के बाद लिंकन की हालत खराब हो जाती थी। उसके शरीर पर चोटों के निशान पड़ जाते थे, लेकिन फिर भी उसमें एक लोहे जैसी हिम्मत थी। जख्मों से लथपथ होने के बावजूद उसने कभी हार मानने का सोचा भी नहीं। उसे पता था कि जब तक वो लड़ाई की बेहतरीन कला में पारंगत नहीं हो जाता, तब तक वो उन वैम्पायर्स का खात्मा नहीं कर पाएगा। हेनरी की गाइडेंस में लिंकन ने वैम्पायर हंटिंग के तरीके सीख ली। वैम्पायर्स रोजाना सनस्क्रीन लगाते हैं। अब वो सूरज की रोशनी के आदी हो चुके हैं, लेकिन चांदी की कोटिंग वाले हथियार अभी भी उन्हें जानलेवा चोट पहुंचा सकते हैं। इतना ही नहीं, वैम्पायर की तस्वीर कभी भी आईने में नहीं दिखती। हेनरी ने उसे अलग अलग अनजान शहरों में अकेले ट्रेनिंग के लिए भेजा। दिन में वो किराने की दुकान में काम करता और रात में छिपे हुए वैम्पायर्स की तलाश करता। एक बार जब वो एक वैम्पायर के करीब पहुंचा जो सनस्क्रीन बनाता था, तो उस वैम्पायर को खतरे का आभास हो गया। उसने पहले हमला किया और लिंकन की नजरें खराब कर दी। फिर कमरे में एक लीवर खींचा, जिससे लिंकन उल्टा लटक गया बेसमेंट में। लिंकन घबरा गया और जल्दी से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। तभी उसे जमीन पर गिरा हुआ एक खंजर दिखा। उसने अपने दांतों से उस खंजर को पकड़ा और तेजी से वैम्पायर का गला काट डाला। फिर उसने रस्सी काटी, अपनी कुल्हाड़ी उठाई और अपने जीवन का पहला वैम्पायर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन उसे कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पता था कि उसकी ये शिकार यात्रा अब शुरू हुई है। अगले कई सालों तक हेनरी उसे वैम्पायर के बारे में जानकारी देता रहा और लिंकन उन्हें एक एक करके खत्म करता रहा। अब वो गायब हो सकने वाले वैम्पायर्स को भी आसानी से मार देता था। 6 महीने में ही उसने सैकड़ों वैम्पायर्स को दफना दिया था और तब जाकर हेनरी ने उसे आखिरकार अपना सम्मान